वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा का चैप्टर 2 रियल नंबर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 और साथ ही हम टेक्स्ट बुक में दिए गए बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद में सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड कर दे तो हमको क्या मिलेगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर होल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद में होल नंबर, तो हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया तो हमको क्या मिला, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद हमने इन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिला, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। इसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 3 अपॉन 2। इसी तरह -1/2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्या 2 रैशनल नंबर है? तो 2 भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। इसी तरह √25, क्या ये रैशनल नंबर है? तो √25 मतलब 5, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर दिया है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम 3/0 लिख दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर 3/2 है, मतलब 3 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हमने 3/0 लिख दिया तो 3 को हम 0 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए 3/0 हम लिख नहीं सकते। तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद में सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखिए रैशनल नंबर तो हमने देख लिए, अब यहाँ पर है इरेशनल नंबर। जैसे √7, √3, √2, तो इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप सोचोगे यहाँ पर √25 है, तो ये तो रैशनल नंबर है, फिर √7 क्यों नहीं है? क्योंकि √7 ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ओके। 7 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह √√3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर जैसे √9, अब देखिए यहाँ पर √9 बराबर होता है 3 के। ओके। तो हम इसे 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन √3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके। तो हम यहाँ पर देखिए रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके। इसीलिए यहाँ पर देखिए n इज़ अ सबसेट ऑफ W। तो देखिए n क्या है, सबसेट है W का। आप यहाँ पर डायग्राम में देखकर ही समझ सकते हैं। उसके बाद में होल नंबर है सबसेट इंटीजर्स का, और इंटीजर्स सबसेट है रैशनल नंबर का। ये सारे सेट किसके सबसेट है, रियल नंबर के। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, रियल नंबर से। इसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो देखिए टर्मिनेट होना मतलब ख़त्म हो जाना या एंड हो जाना। तो यहाँ पर 2/5 हमने डिवाइड किया 2 को 5 से, तो क्या मिला हमको, 0.4 आंसर मिला। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप। इसी तरह -7/64, तो यहाँ पर हमको ये आंसर मिला, मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आया होगा। ओके। इसी तरह 101/8, इसका आंसर आया 12.625, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आया, 0, मतलब जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग आप नेम से ही समझ सकते हैं, जो एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर डिवीज़न का प्रोसेस एंड नहीं होगा। और रिकरिंग टाइप तो देखिए यहाँ पर 17/36, तो इसका आंसर आया 0.472222 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पर 2 बार बार रिपीट हो रहा है।
ओके, और यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग मतलब क्या, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 2। जैसे हम यहाँ पर इसे हमने सॉल्व करके देखा है, 17 को हमने 36 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला। तो देखिए यहाँ पर 80 आया, फिर हमने 36 का टेबल 2 तक पढ़ा, तो हमने 72 माइनस किया, 80 में से हमको 8 मिला, तो फिर से हमको 80 मिला, फिर हमने 36 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 72, फिर 80 माइनस 72, फिर से हमको 8 मिला, तो फिर से हमने 0 लगाया, हमको 80 मिला, फिर से हमने 36 का टेबल 2 तक पढ़ा। मतलब हमको बार बार 8 मिलेगा और हम बार बार 36 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे और 72 को माइनस करेंगे तो हमको फिर से 8 मिलेगा, मतलब 80 हम लिखेंगे और फिर से हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये डिवीज़न का प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब रिकरिंग मतलब रिपीट होना, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 33/26, तो यहाँ पर आंसर में देखिए 692307, तो ये नंबर के ऊपर बार है, मतलब डिवीज़न के प्रोसेस में ये सारे नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। ओके, तो आप यहाँ पर इस एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 36 को 15 से डिवाइड किया तो हमको 2.4 आंसर मिला, रिमाइंडर 0 आ गया। अब अगर हम 36 को 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमको क्या आंसर मिला, हमने 11 का टेबल 0 तक पढ़ा, फिर यहाँ पर 36 मिला हमको, फिर 11 3 जार 33, तो 36 माइनस 33 तो हमको कितना मिला, 3, तो हमने पॉइंट लगा दिया। ओके, तो ये होगा 30। अब 11 का टेबल पढ़े हमने 2 तक, तो 11 2 जार 22, अब 30 माइनस 22 तो हमको 8 मिला, फिर से ये 80 हो गया। फिर 11 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो 77, तो फिर हमने 80 माइनस 77 तो हमको कितना मिला, 30 मिला, 3 मिला, तो ये 30 हो गया। फिर से हमने इसको डिवाइड किया तो 11 2 जार 22, फिर हमको 8 मिला, तो देखिए हमको यहाँ पर 8 और 3 बार बार मिल रहा है, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो बार बार हम 11 का टेबल 2 तक पढ़ रहा है, फिर 7 तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 और 7 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है, 2 और 7 रिपीट हो रहे हैं। ओके, अब उसके बाद में टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट दिया है, उसे समझने के लिए आपको इसे समझना होगा। जैसे हमने 10 को 1 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 10, उसके बाद में हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 5, 3 से डिवाइड करने पर हमको 3.333 एंड सो ऑन मिला। इसी तरह 10 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमको सिंपल आंसर मिला 2.5, 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमको 2 मिला, 10 को 6 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, 1.666 एंड सो ऑन। इसी तरह 7 से डिवाइड करने पर हमको ये नंबर मिला, 8 से डिवाइड करने पर ये नंबर मिला, 9 से डिवाइड करने पर ये मिला और 10 से डिवाइड करने पर हमको 1 मिला। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, 5, तो यहाँ डिवीज़न का प्रोसेस है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। 4 से डिवाइड करने पर टर्मिनेटिंग मिला, 5 से डिवाइड करने पर ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, 6 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह 7 से हमने डिवाइड किया तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या मिला आंसर हमको, टर्मिनेटिंग। डिवीज़न का प्रोसेस क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर 2 5 आर 10, ओके, 10 माइनस 10 इज 0। इसी तरह 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 10 को हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो आपके टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दी गई है एक, नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 ओनली, then its decimal expansion is terminating. If the prime factors are other than 2 or 5 also, then its decimal expansion is non-terminating and recurring. तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर आप बोलेंगे 2 है तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद में देखिए 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10/8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या मिला आपको, 2 मिला, मतलब
ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड किया, तो 10 को आप क्या लिख सकते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों आ जाए, 2 इंटू 5, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए पावर 1 ही है, तो यहाँ पर पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 भी हो सकता है, तो हम इसे 2 का पावर 3 लिख सकते हैं या 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 5 रहा, 2 रहा या 2 और 5 दोनों रहा, तो क्या होगा, उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। और 5 और 2 के अलावा कोई दूसरे नंबर्स रहे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है और 6 है और 9 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये 1 है, तो यहाँ पर तो देखिए 1 रहता है डिनोमिनेटर में, तो आंसर तो वही होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट 2.1 है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो अभी हमने कंसेप्ट देखा है, डिनोमिनेटर में 5 या 2 आ जाए प्राइम फैक्टर में, तो वो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ओके, और 2 और 5 के अलावा रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरी रहेगा। तो देख हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, हियर डिनोमिनेटर क्या है, 1 इंटू 5। ओके, सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। तो इसे आप वेरीफाई करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 13 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 जार 10। ओके, 13 माइनस 10 कितना मिला हमको, 3 मिला। तो पॉइंट लगाए हमने और यहाँ पर हो गया 30, 5 6 जार 30, 30 माइनस 30 इज 0। तो देखिए यहाँ पर हमको 0 मिला, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2/11। तो अब इसे किस तरह लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर इज 11। अब 11 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 11। सिंस द डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर 2 और 5, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 2/11 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 11 से 2 को, तो देखिए हमको क्या मिला है, 0.181818। तो बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, 29/16। तो 16 को आप 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। Since 2 is the only prime factor in the denominator, therefore the decimal form of the rational number 29/16 will be terminating type. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/125। अब 125 को आप इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 125, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, therefore the decimal form of the rational number 17/125 will be terminating type। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 आना चाहिए, या उनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 125 है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ गया। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट है 11/6। तो 11/6 इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया, हम यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सिंस द डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर 2 और 5, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 11/6 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स। अब इन रैशनल नंबर को हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जिसे हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक है सिंपल तरीका और दूसरा है डिवीज़न का मेथड। ओके, तो पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई नंबर आ जाए रैशनल नंबर, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अगर हम डिनोमिनेटर को 10 में, 100 में, 1000 में या 10,000 में कन्वर्ट कर दे, तो हम आसानी से उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 127/200 है।
अगर हम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। ओके, लेकिन हमने नीचे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ऊपर भी इसको बैलेंस करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 7 आर 35, कैरी 3, 5 2 आर 10, 3 13, कैरी 1, 5 1 आर 5 एंड 1 6, तो 635। अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 635 अपॉन 1000। अब यहाँ पे 30 है तो 3 नंबर के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 0.635। अब सेकंड मेथड है डिवीज़न का, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया 200 से 127 को। अब 127 तो छोटा है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो हमको क्या मिला, 1270। अब 200 का टेबल पढ़ेंगे हम 1270, तो इसे हम 1200 समझ के टेबल पढ़ लेंगे 200 का, तो हम 6 तक टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो हमने 6 तक टेबल पढ़ा तो हमको मिला 1200। अब माइनस करें तो हमको क्या मिला, 70। फिर से हमने 0 लगा दिया तो कितना हो गया, 700 हो गया। आप 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, मतलब 200 का टेबल 3 तक, तो 600 हो गया। 700 माइनस 600 कितना हो गया, 100। फिर से हमने 0 लगा दिया तो हमको मिला 1000। अब 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 200 का टेबल 5 तक पढ़े तो 1000, 1000 माइनस 1000 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीज़न का प्रोसेस एंड हो गया, तो हमको डेसिमल फॉर्म मिला 0.635। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/99। अब इसे फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पर 25 तो बहुत छोटा नंबर है, तो हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर हमको क्या मिला, 250। अब 99 का टेबल हमने पढ़ा 250 था, तो 99 का 2 तक टेबल पढ़ा 100 का, तो हमको 200 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 तक टेबल पढ़ा तो 198, माइनस किया तो हमको कितना मिला, 52। अब फिर से 0 लगा दिया तो कितना मिला, 520। फिर हमने क्या टेबल पढ़ा इसका 99 का, कहाँ तक, 5 तक टेबल पढ़ा, तो 495, माइनस किया तो हमको क्या मिला, 25। तो देखिए यहाँ पर हमको फिर से 25 मिला, मतलब हम ये जो प्रोसेस है बार बार करेंगे, बार बार हम 2 तक टेबल पढ़ेंगे, फिर 5 तक टेबल पढ़ेंगे, फिर 2 तक टेबल पढ़ेंगे 5 तक, तो मतलब यहाँ पर 25 बार बार आते जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, डेसिमल फॉर्म 0.25 और उसके ऊपर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/7। तो हमने इसे डिवाइड किया यहाँ पर, तो देखिए 7 से डिवाइड किया तो 7 3 आर 21, तो यहाँ पर माइनस किया हमने तो हमको कितना मिला, 2। 0 लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया, 20 मिला। अब 7 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, तो 20 माइनस 14 6 मिला। अब यहाँ पर 60 हो गया। फिर 7 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा, 7 8 आर 56, तो 60 माइनस 56 4 मिला। फिर यहाँ पर 40 हो गया। फिर 7 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो 35, 40 माइनस 35 कितना हो गया, 5। फिर 0 लगाया तो हमको 50 मिला। ओके, फिर से हमने 7 का टेबल 7 तक पढ़ा, तो यहाँ पर 50 माइनस 49, तो हमको क्या मिला, 1। फिर यहाँ पर 0 लगा के 10 हो गया। फिर 7 1 आर 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3, तो हमको क्या मिला, 3 मिला। फिर हमने 0 लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। फिर 7 4 आर 28, तो यहाँ पर हमको फिर से 2 मिला। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 मिला था तो हमने 20 किया था। ओके, देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया तो हमको क्या मिला था, 20। इसी तरह यहाँ पर भी 2 आ गया, तो फिर से यहाँ पर 20 मिलेगा। मतलब ये पॉइंट के बाद में 2 8 5 7 1 4 बार बार रिपीट होंगे, मतलब ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये उसका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, तो इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर 4/5 है, तो 5 को हम 10 बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4/5 है, तो हमने 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8/10। अब डेसिमल पॉइंट हमने कहा लगाया, यहाँ पर 1 0 है, तो एक नंबर के पहले लगा दिया 0/0.8। ओके, और यहाँ पर डिवीजन के मेथड से तो बहुत ईजी है, 5 8 आर 40, तो 0.8 इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन 5 17/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, तो सबसे पहले हमने 8 का टेबल पढ़ा 2 तक, तो 8 2 आर 16, 17 माइनस 16 कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने, तो ये 10 बन गया। अब 8 का टेबल 1 तक पढ़ा, 8 1 आर 8, 10 माइनस 8 इज़ 2। अब हमको 20 मिला। फिर से हमने टेबल पढ़ा, 8 2 आर 16, तो 20 माइनस 16 कितना हो गया, 4, तो ये 40 बन गया।
फिर 8 5 ज़ार 40, तो हमको रिमाइंडर 0 मिला। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 2.125। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। तो इसे भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम डिवीज़न के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यहाँ पर 17 है तो 8 का टेबल 16 तक पड़ा, तो 8 2 ज़ार 16, 17 माइनस 16 1। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने, तो यहाँ पर 10 बन गया। ओके, अब 8 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा, तो 8 1 ज़ार 8, तो 10 माइनस 8 इज़ 2, हमको 2 मिला, 0 लगा के 20 बन गया। अब 8 2 ज़ार 16, फिर 20 माइनस 16 कितना हो गया 4 हो गया। अब 8 का टेबल 40 तक पढ़ा, 8 5 ज़ार 40, तो 40 माइनस 40 इज़ 0। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग टाइप है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 2.125। इसे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 को जो डिनोमिनेटर है इसको क्या कर दिया हमने 1000 बना दिया। किससे मल्टीप्लाई किया 125 से। ओके, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिला ये आंसर मिला। अब यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पर हमने 3 नंबर से पहले क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। ओके, तो 2.125 ये क्या है इसका डेसिमल फॉर्म है। तो देखिए आज हमने देखा बेसिक कंसेप्ट देखा, और उसके बाद में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.1 का और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उससे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।